कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव शरीर में भी से अपराध है। अपराध की फल ये जो वीडियो में बताने के लिए चाहता हूँ, जो मानसिक रूप में नहीं, दूसरी भक्त यदि मन में आ जाता है, नाराज हो जाता है, उससे कैसे अपराध हो जाता है, किस प्रकार अपने विघ्न घटता है, भाव शरीर में सेवा की बाधक बन जाता है, ये वीडियो में बताने के लिए चाह रहा हूँ। मैं पिछला वीडियो में बताया था भाव शरीर क्या होता है, भाव शरीर में कैसा सेवा किया जाता है। ये भक्ति का रागानुकूल स्थिति में भक्ति किया जाता है। उसी अवस्था में इसमें गोस्वामी लोगों के इतिहास में ये सब देखा जाता है। श्रील रूप गोस्वामी भाव शरीर में भगवान राधा कृष्ण की सेवा में लगते रहते थे और नित्य लीला उनको साक्षात दर्शन होता था उनकी भजन के समय में। वो भाव शरीर ही हमेशा विराजमान करते थे, 24 घंटा भाव शरीर में रहते, बहुत जड़ शरीर का हिसाब से नहीं रहते थे। यहाँ एक बात कहने रखने चाहता हूँ, जो भाव शरीर में ठाकुर जी की सेवा करते, मानसिक सेवा करते हैं, ये लोग प्राय तो ये भक्त जो होते हैं ये कभी बाहर संसारी लोगों से मिलना जुलना नहीं करते, एकांत में रहते हैं, निर्जन जगह में रहते हैं, जो जगह में बाहरी लोग का आना जाना प्राय तो नहीं होता है, संसारी लोगों के साथ मिलना जुलना उनका प्राय तो नहीं होता। एकांत में रहकर भजन करते और वो भाव शरीर में मानसिक रूप में सेवा करते, का उनमें बाधक बन जाता है। संसारी लोग को मिलने जुलने से, बाहर लोग आने से उनका सेवा त्रुटि हो जाता है, सेवा में बाधा आ जाता है, इसलिए वो बाहर के लोग साथ मिलते जुलने नहीं करते। श्रील रूप गोस्वामी ऐसे एकांत जगह, आज भी एकांत जगह आप देख सकते जाकर कि उनकी जो भजन कुटीर था नंदगांव के पास में, पूरा निर्जन स्थान, उसको टेर कदम कहते, टेर कदम में रह के भजन करते थे, मानसिक रूप में राधा कृष्ण की सेवा करते थे, लीला दर्शन उनके साक्षात होता था। ऐसे ही एक दिन का लीला में उन्होंने देख रहे हैं श्रीमती राधा रानी फूल चुन रहे हैं, एक टहनियों को पकड़ कर एक हाथ में लेफ्ट हैंड में, उल्टा हाथ में टहनियों को झुका कर रखे और राइट हैंड में फूल तोड़ रहे हैं। वो जो पेड़ था थोड़ा काफ़ी ऊंचा पेड़ था, किंतु ऊपर भगवान श्री कृष्ण वो टहनियों को पैर में दबाई के रखे, छिप कर ही बैठे, किंतु राधारानी की बात पता नहीं है, टहनियों पर कृष्ण बैठे हुए और अपनी पैर में दबाई के रखे टहनियों को। राधारानी बोलते मैं तो झुकाई के रखा हूँ, इसी विचार में उन्होंने फूल चुन रहे हैं। अपनी फूल चुनने में लगा हुए कृष्णा अपनी पैर को उठाते, जैसे ही पैर उठते टहनियों ऊपर उठ जाता है। जब उठते हैं और टहनियाँ उठ जाते, राधारानी एक हाथ में पकड़ते, वो एक हाथ में लटकी जाती हैं, वो टहनियों को पकड़ी राधारानी फूल चुनते चुनते लटकी जाती है। ये जो भगवान की कौतूहल की लीला की देख कर की रूप गोस्वामी हंसने लगे, स्वाभाविक हंसते हैं भक्तों। इसी बीच में रूप गोस्वामी मिलने के लिए एक साधु वो थे, आपा ही थे, लेंगड़ा अवस्था में थे, वो चाहते थे मिलने के लिए, जाने के लिए चाहते, साधु थे, मिलने के लिए जानते रूप गोस्वामी बड़े महात्मा जी हैं, उनको दर्शन करूं। जब रूप गोस्वामी अपनी भजन में लगा हुए वो लीला को देखकर हंस रहे थे, उसी भी समय ये लेंगड़ा साधु उनके पास से आ रहा था और रूप गोस्वामी हंस रहे हैं। और वो उनको हंसने को देख कर कि ये लेंगड़ा साधु सोच लिए, अरे मैं लेंगड़े आ रहा हूँ और मेरे को देखी गोस्वामी जी हंस रहे हैं, इसका मतलब ये महात्मा कैसा है, मेरा अवस्था कोई समझ नहीं पा रहे, और उल्टा हंसते मेरे को देख कर के, और वो नाराज हो के जाते हैं। जब नाराज हो के जाते हैं तत्काल श्रील रूप गोस्वामी की लीला जो दर्शन कर रहे थे, राधा रानी की, श्याम सुंदर की कौतिक की लीला, वो अवरोध हो जाता है, बंद हो जाता है, दर्शन नहीं मिलता। श्रील रूप गोस्वामी बेचैनी हो जाते,
श्रील रूप गोस्वामी सोचने लगे मैं लीला देखे हंस रहा था, जिस कारण से ठाकुर जी नाराज हो गए कि क्या है, कि राधा रानी नाराज हो गया। और तब से लीला बंद हो गया, उनके दर्शन नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी हो रही, बहुत बेचैनी हो गए। उनकी अग्रज उनको आते हैं, सनातन गोस्वामी आते हैं, अपनी बड़े भाई आकर पूछते दादाजी क्या मेरा कोई गलती हो गया कि क्या, जिस कारण से मेरा लीला दर्शन बंद हो रहा है और मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा सेवा कोई अपराध हो गया। और सनातन गोस्वामी राजमंत्री हैं, बड़े बुद्धिमान, और तुरंत बोले नहीं, राधा रानी के श्याम सुंदर कोई नाराज नहीं है, कोई वैष्णव अपराध होगा, कोई साधु नाराज हो गया आपके प्रति। तभी रूप गोस्वामी बोलते कोई मैं मन से भी कोई भक्तों का अपराध नहीं करता हूँ, किसी द्वेष की अपराध, किसी की निंदा नहीं करता हूँ, किसी की कैसा मेरा अपराध हो गया, मैं तो मन से कोई विचार नहीं करते। सनातन गोस्वामी कोई ना कोई भक्त नाराज हुआ, इसी कारण से हुआ होगा। तभी सनातन गोस्वामी एक युक्ति व्यवस्था माने योजना बनाते हैं, इसकी कैसा समाधान करा जाए। तभी जो भी साधु रहते थे नंदगांव के आसपास से, जो भी एरिया साधु रहते थे, तभी सनातन गोस्वामी एक भंडारा का व्यवस्था करते हैं, भंडारा खिलाने के लिए सबको बुलाए कि भंडारा खिलाने के टाइम देते, ये टाइम में आए भंडारा खिलाने के लिए। रूप गोस्वामी की कुटिया पर भंडार में सभी साधु को निमंत्रण दिया गया था, वो जो लेंगड़ा साधु थे उनको भी निमंत्रण दिया गया था। सभी लोग को भंडारा खाने के लिए आए, किंतु वो लेंगड़ा साधु नहीं आते। तब देखते दो भी 10-20 साधु 50 साधु थे, सभी लोग तो आए भोजन करने, वो लेंगड़ा साधु क्यों नहीं आया, डाउट हुआ। तभी सनातन गोस्वामी भेजते, बोलते रूप गोस्वामी तू जाओ लेंगड़ा साधु मिलो। श्रील रूप गोस्वामी उसी आपाई साधु जाके मिलके बात करते, महात्मा जी क्यों आप मेरा भंडार में नहीं आए आज भोजन करने के लिए। वो आपाई साधु कहते आप तो बड़े महात्मा, बड़ा साधु हैं, महात्मा हम जैसा लेंगड़ा को तो आप देखिए हमको हंसते हैं, हम क्यों जाएंगे आपके भंडारा खाने के लिए। तभी रूप गोस्वामी समझ लिए यही बात था। तभी रूप गोस्वामी अपनी बात को बताते हैं, महात्मा जी मैं आपको देखिए हंसा नहीं, आप जो बोल रहे हंसे थे, और जिस समय आए थे उसी टाइम से मैं ठाकुर जी की लीला दर्शन करते, ऐसा ऐसा लीला देखकर ही मैं हंस लिया, मैं आपको देखे हंसा नहीं, आपके का नाराज होने के नाते मेरा लीला दर्शन बंद हो चुका है, आप कृपा करिए मेरे को माफ़ी करिए, मेरे को मैं हंसने का काम। तभी वो लेंगड़ा साधु भी समझिए ये तो बड़ी महात्मा, मैं तो मेरा अपनी तरफ से गलती जो भी है। इससे देखा जाता है एक नाराज होने के नाते साधु की महात्मा से, रूप गोस्वामी जैसा बड़े हैं भगवान की परिकर लीला देखने वाले, इतना सीधो साधु सीधो भक्त की लीला दर्शन बंद हो जाता है। कितना सतर्क रहना पड़ता है एक भजनानंदी साधु के लिए, जो भजन करते हैं मानसिक रूप में, उनको कितना ये करना पड़ता है, ये विचार करने के बात है। ये वीडियो यदि सही लगा आपको ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।